नमस्कार। अन्वेक्षा योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपकी मेंटल एंड फिज़िकल थेरेपिस्ट आकांक्षा सिंह। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आई हूं। आज का टॉपिक है कंप्लीट हेल्थ केयर, नेचुरल हेल्थ केयर फॉर कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि अपने डेली लाइफ में जब भी हम अपने प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, जब न्यूज़पेपर, कहीं की भी खबरें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमें हार्ट अटैक की समस्या और बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या जैसी खबरें आए दिन मिलती रहती है। तमाम मशक्क़त जद्दोजहद करने के बाद भी कई लोगों की समस्या कोलेस्ट्रॉल के लिए एज इट इज़ बनी हुई है। न जाने लोग इस पे कितने पैसे, कितने रुपए, कितने हज़ार, लाखों रुपए अपने व्यर्थ गंवा दिए। तो आज हम जानेंगे कि नेचुरोपैथी और योगा के थ्रू हम कैसे अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़िंदगी भर के लिए जड़ से हम ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और कम करते चले जा सकते हैं। कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल है क्या आखिर? कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे लीवर के द्वारा सिक्रेट होने वाला एक तरह का फैटी एसिड्स है या चिपचिपा तरल पदार्थ है जो हमारा लिवर सिक्रेट करता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है वो LDL और दूसरा HDL। LDL एंड HDL में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? लो एंड हाई किस चीज़ के रेशियो इसमें लो और हाई होती है? इसमें जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं या जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो लिपोप्रोटीन की जो लेवल होती है जब वो हाई होती है तो उसको कहते हैं HDL। एंड जब लिपोप्रोटीन्स की जो रेशियो होती है वो लो होती है तो उसको कहते हैं LDL। दोस्तों, LDL हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि LDL क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड फंक्शनिंग हो रही है, उसको क्या करता है, ब्लॉकेज लेकर आता है। हमारे जो ब्लड हैं उसमें थिकनेस लेकर आता है LDL। तो हमें LDL को हमेशा ध्यान में रखना है और कोशिश करना है कि हमारे बॉडी में जो LDL की मात्रा है वो कम से कम होती चली जाए। अदरवाइज़ हमें कार्डियक अरेस्ट की समस्या से ग्रसित होना पड़ सकता है। तो LDL जैसे हम रेड मीट खाते हैं, हाईली फैटी चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, वनस्पति जो आप ऑयल यूज़ करते हैं डालडा, उसमें वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। आप अगर एग खा रहे हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अगर आप एग खा रहे हैं तो आप उसके येलो वाले प्रोटीन पार्ट को नहीं लेंगे, आप उसके वाइट वाले जो पार्ट हैं एग के, आप केवल वही लीजिए। येलो वाले पार्ट को बिल्कुल, योग को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो LDL क्रिएट करता है, उसके रेशियो को बढ़ाता है हमारी बॉडी में। दूसरी चीज़, शराब, मदिरा, इसके साथ साथ गुटखा, पान, सुपारी, जर्दा, किसी भी तरह का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो वो आपके बॉडी में LDL की मात्रा को दोस्तों बहुत तेज़ गति से बढ़ाता है। वो आपको अभी तो नहीं, लेकिन आपको 3rd-4th स्टेज में जाने के बाद जब 1-2 बार अटैक आती है तब समझ में आता है कि आप इतने लंबे समय से सेवन तो कर रहे थे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट इतने घातक होते हैं दोस्तों कि जान जाने तक की समस्या आ जाती है और आप अपने साथ साथ पूरी फैमिली को तबाह कर देते हैं। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना है तो आपको अपने नशा पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि कैसे हम अपने LDL को कम करें और कैसे हम अपने HDL को बढ़ाएं। जब हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की मात्रा को हम बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में, उसकी जो फंक्शनिंग की रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो उससे क्या होता है, LDL का जो लेवल है वो कम हो जाता है। अब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और HDL को हम कैसे बढ़ाएंगे? गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, HDL। तो HDL को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या खाएं, अपने डाइट्स में क्या क्या लें? तो सबसे पहले आप होल ग्रेन खाना स्टार्ट कीजिए, साबुत अनाज। मॉर्निंग के समय में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। साबुत अनाज में बीन्स की फली हो गई, लोबिया हो गया,
आप सोयाबीन की फली हो गई, सोयाबीन की जो टोफू होते हैं निकलने वाले जो मिल्क होते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़ एग का जो मैंने बताया आपको वाइट पार्ट लेना है इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन। आप लौकी के जूस का सेवन कीजिए। कच्ची लौकी को लेना है, उसको छीलने के बाद उसको आप ग्राइंडर में डालिए, जूसर में डालिए और उससे जो फ्रेश जूस निकल रहा है मॉर्निंग के समय आप कोशिश कीजिए कि आप उसको मॉर्निंग में लौकी के जूस लीजिए। फ्लैक्स सीड्स का आपने नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में अलसी कहते हैं। अलसी का क्या कीजिए, आप फाइन पाउडर बनाइए। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाना, थोड़ी रफली बनानी है, क्योंकि अगर आप फाइन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑयल सिक्रीट हो जाता है और ऑयल के बाद वो फिर 3 से 4 दिन में आपको थोड़ा सा उसमें पंजेंट स्मेल आने लगेगी, कड़वा टेस्ट लगेगा। इसलिए क्या करना है, अलसी को थोड़ा रफली आपको ग्राइंड करना है और आप उसको दाल के साथ ऐड कर सकते हैं, सब्जी के साथ ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप उसको ब्लैक सॉल्ट्स के साथ मिला के या सेंधा नमक के साथ मिला के 1 चम्मच अपने आहार में ज़रूर शामिल कीजिए। वो क्या करेगा, आपके बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, प्लस आपके लिवर फंक्शनिंग को बहुत ही बेहतरीन करता है अलसी। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर से ही सिक्रीट होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ लिवर तो हमें लिवर पे काम करना है। आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन से योगासन लेने हैं, और योगासन भी ऐसे योगासन को हम शामिल करेंगे जिसका पूरा प्रभाव हमारे लिवर पे डायरेक्टली पड़ता है। तो लिवर ओरिएंटेड होके हमें योगिक अभ्यास को लेकर आना है। लिवर ओरिएंटेड ही होकर हमें प्राणायाम को अपने लाइफ में शामिल करना है। इननेसेसरी बहुत तरह के, अगर आप नेट पे देखते हैं तो बहुत सारे आसन और प्राणायाम वहाँ पर अवेलेबल हैं, बट कोशिश करना है कि लिवर से रिलेटेड ही चीज़ें हमें अपने डेली लाइफ स्टाइल में शामिल करनी है अगर हमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना है। तो जनरली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोस्ड करता है कोलेस्ट्रॉल को, और वो हाइपरलिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोडीमिया के नाम पे वो आपको डायग्नोस करता है। तो जहाँ पे ये हाइपरलिपिडीमिया और कोलेस्ट्रोडीमिया की सफिक्स आती है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कोलेस्ट्रॉल के हाई लेवल से ग्रसित हैं। ठीक है, आपको जल्द से जल्द अपने जो जीवन है उसमें योगा को शामिल करना चाहिए, और इससे बहुत ईज़िली और बहुत कम खर्च में ईज़िली निदान पा सकते हैं। बादाम जो होता है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। इसलिए बादाम और मूंगफली को हम ऐड कर सकते हैं, और नट्स में आप अखरोट ले सकते हैं लिमिटेड मात्रा में। लेकिन ध्यान ये रहे कि जो भी नट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको भिगोया हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को आसन के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन से आसन को हम शामिल करें, लिवर फोकस्ड आसन्स को हम शामिल करेंगे, जिसमें सर्वांगासन नंबर 1, सर्वांगासना के बाद हमारा हलासन नंबर 2, नंबर 3 हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। ये आप स्टैंडिंग पोज में भी कर सकते हैं पश्चिमोत्तान, एंड सिटिंग पोज में भी आप पश्चिमोत्तान को ले सकते हैं। नंबर 4 है हमारा अर्ध चक्रासन, जिसे कम्प्लीटली पूर्ण चक्रासन लग जा रहा है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लेट के अर्ध चक्रासन करें। सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल ना भूलें। सूर्य नमस्कार कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो 8 स्टेप है, 8 स्टेप में से सारे स्टेप में हमारे जो पैंक्रियाज है, हमारे जो स्टमक है, हमारे जो लिवर है, उस पे असर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा मणिपुर चक्रा पे जो फोकस करते हुए हम जब सूर्य नमस्कार के आसन को लगाते हैं तो इसके अद्भुत और अचूक लाभ हमें मिलते हैं, जिसे छोटे से छंद वीडियो में बता पाना असंभव सा है। अब हम बात करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में हम कौन कौन से उज्जाई प्राणायाम को ले सकते हैं, जिसमें हमारे गले के पास एक घूं की ध्वनि और घर्षण होते हुए हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे हम घर्षण करते हुए उज्जाई प्राणायाम करते हैं। इसमें हम भ्रस्तिका, भ्रामरी,
शीतली और शीतकारी। शीतली प्राणायाम है वो आपको अपने जीवा को फोल्ड करना है कौवे की चोंच के समान, डीप इनहेल करना है। देन अगर आप जालंधर बंद लगा सकते हैं, अपने चिन को अपने चेस्ट से टच करना है, लॉक लगाना है, देन होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद एक्सेल करना है। ये हो गया आपका शीतली। शीतकारी प्राणायाम में क्या करना है, दांतों के जो बीच में जो छिद्र हैं उनसे क्या करना है कि प्रॉपर 100% ऑक्सीजन को फिल्टर करते हुए इनहेल करना है, देन होल्ड करना है, उसके बाद हम एक्सेल करेंगे। ये हुआ शीतकारी प्राणायाम। भ्रस्तिका प्राणायाम, फोर्सफुली क्या करना, ब्रह्मांड के एनर्जी स्पेशली ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हुए अपने अंदर आत्मसात करना, बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को कंप्लीटली स्प्रेड करने की कोशिश। ये है भ्रस्तिका प्राणायाम। अब भ्रामरी। भ्रामरी आप दो तरह से कर सकते हैं। जो हमारा पिन्ना वाला रीजन है उसको हम लॉक करेंगे, अदरवाइज हम दोनों दो उंगलियों से अपने आँखों को नाकों के ऊपर रख के भौरे के समान गुंजन करना है। रिलीज एंड रिलैक्स। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम इसका बेसिक्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। अनुलोम विलोम एंड कपालभाति। कोशिश करना है कि अगर आप बिगनर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है, उससे पहले आपने कभी कपालभाति को अपने लाइफ में नहीं लिया है, ऐड ऑन नहीं किया है, और आप कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करने के लिए ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो कपालभाति मैक्स टू मैक्स 40 स्टॉक इज़ इनफ फॉर बिगनर्स। कोशिश कीजिए आप 25 स्टॉक से स्टार्ट कीजिए, 25 बार आप कपालभाति को लेंगे। भाती देन अनुलोम विलोम में आपको ध्यान रखना नासिकाग्र मुद्रा या जिसे प्रणव मुद्रा कहते हैं, एक तरह से ये बंद करेंगे, डीप इनहेल, होल्ड, देन लॉक, देन स्लोली एक्सेल थ्रू योर राइट नॉस्ट्रल। सो हमारा डाइट प्लान, हमारा आसनास, हमारा प्राणायाम, ये तीनों चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना चाहते हैं तो इन तीनों को अपने लाइफ में शामिल करें। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली अन्वेक्षा योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट के नाम पे हमारा फेसबुक पेज है, आप उस पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मेरा वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। मैं हमेशा आपके लिए आपकी सेवा में अवेलेबल हूँ। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।